ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। तो हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा ने अकल दी है। अपने जितना गर्मी सर्दी से बचने के लिए वस्त्र पहनो और किसी भी अपने क्षेत्रानुसार अपने किसी प्रकार के कपड़े पहनो, लेकिन वो सुविधाजनक हो। अब जैसे आजकल देखा, ये जीन की पैंट पहने लड़की भी लड़के भी, और उसने पैर के आड़ा सत्संग में आ जाए, वो बैठ नहीं सकते, उनको अलाउड नहीं यहाँ पर पैर के आड़ा। अब ऐसा भी नहीं पहनना चाहिए जो बेमतलब की बकवाद हो। अब बैठा नहीं जा, बैठे बिना सत्संग सुना नहीं जा, थोड़ी सी देर में ये पैरों की नसें बंद हो जाए उनके पैर के बैठने से। तो ऐसे वस्त्र पहनो जो सुविधाजनक हो और अभद्र से ना लगे। कैसे ही पहन लो, लाल पीले कैसे ही पहन लो। अब जैसे दाढ़ी रखो या ना रखो, जटा रखो या ना रखो, वो आपकी मौज है। लेकिन साधु रूप में ये दाढ़ी और मूछ रखना और जटा रखना अलाउड नहीं है, क्योंकि आपसे भ्रमित होंगे। अन्य प्राणी न सोचेंगे यू महात्मा है, या बिजली ऐसे ही गिरी हुई है अभी तक। हम इन नकलियों को एक विशेष साडंबर देखकर उसी को प्रणाम, उसी को दान, उसी से दीक्षा ले बैठते हैं और दोनों का भट्ठा बढ़ा देते हैं। अब परमात्मा गरीबदास साहिब जी को मिले थे। अब परमात्मा कहा करते कि हिंदू तो कहते हैं मुसलमान काफिर, ये मांस खाते हैं, और हिंदू मुसलमान कहते हैं हिंदू काफिर, ये आन उपासना करते हैं, ये मांस मिट्टी नहीं खाते। अब यहाँ थोड़ा सा पहले एक हिंट देता हूँ, एक कथा सुनाता हूँ कि एक समय एक सिकंदर लोधी जब काशी पहुंच गया बनारस में, उधर से काजियों का दाव लग गया मुल्लाओं का कि आज इसकी शामत अड़ा देंगे। और सिकंदर लोधी के पास जाकर के क्या क्या कह दिया कि महाराज हमारा तो जीना हराम कर दिया, हमने तो काशी छोड़नी पड़ेगी। एक धानक है, एक शूद्र है, हिंदू है, काफिर है, और वो हमारी मुसलमान धर्म की बेइज्जती करता। हजारों की संख्या में मुसलमान इकट्ठे होकर चले गए, और वो इतना काफिर है कि मांस मिट्टी भी नहीं खाता और मांस मिट्टी खाने वालों को काफिर कहता है। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि लाओ पकड़ के, कौन है वो ऐसा नालायक आदमी। अब परमात्मा को पकड़ लेंगे 10 जने, 10 सिपाही और जाके खड़ा कर दिया कि ये है जी। अब सिकंदर लोधी कहने लगा कि अच्छा ये मांस भी नहीं खाता, और जी ये कहता है हम ही अलखल्ला हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी हमरा नाम कबीर। ये अपने आप को खुदा कहता है। तो सिकंदर ने कहा कि खुदा की तो बात छोड़, तू पीर भी होगा तो इस गाय को जिंदा कर दे। हमारे पीर ने, हमारे हजरत मोहम्मद ने एक गाय को मार कर जीवित कर दिया था, तो इस गाय को काटेंगे तो इसको जीवित करना, नहीं तो तेरी गर्दन काट दूंगा। अब सिकंदर लोधी थोड़ा सा बुद्धिमान था कि भी हो सकता, जब इतना कॉन्फिडेंस से ये कह रहा है, कदे संत हो और तू नाजायज दुखी कर दे, तेरे को श्राप दे दे। तो पहले उसने परीक्षार्थ से गाय काट दी बड़ी सभा में, और गाय गर्भवती थी। अब मां बेटे के 4 टुकड़े हो गए। तो यहां परमात्मा ने कहा था गाय अपनी अम्मा है, इस पर छुरी ना बा, गरीबदास की दूध ने सभी आत्म खा। अरे निकम्यो, यह गाय ना मुसलमान को मना करती दूध से, ना हिंदू को।
और मुसलमानों तुम इसे एक दिन काट के इसको फारिग कर देते हो, इसका दूध पियो, 10 साल तक दूध पियाओ, तुम्हारे को घी खिलावे। परमात्मा कहे हित की बात हम मानना करते, अहित की। कहते कहें भली मानना बुरी, यह परीक्षा नीच। नीच आत्मा की यह परीक्षा होती है, उसके भले की को उल्टा पड़ेगा। तो परमात्मा से कहा सिकंदर लोधी ने कि उठ कबीर, अब करके दिखा इस गाय को जीवित। अब परमात्मा खड़े हुए और उठ के एक थपकी मारी गाय के, एक मारी बच्चे के एक टुकड़े के। अब दोनों गाय भी जीवित जुड़ गई और बच्चा भी जुड़ गया, दोनों खड़े हो गए एकदम फटाक से। और परमात्मा ने ला के बच्चा और दूध का बाल्टी ठोक दी और दर दिया। ठीक है, अग्नि को मैं दूध पी लो, इसने क्यों खाओ इस मांस ने। बोलो सतगुरुदेव। हम ही अलख अल्लाह हैं। अब जिस समय सिकंदर लोधी ने पूछा, साहा सिकंदर कह गए काजी पटक कुरान, गरीबदास जुल्हदी पर इब हो है खेचा तान। अब गरीबदास जी बता रहे हैं कि सिकंदर लोधी के पास पहुंच गई है सारे काजी और मुल्ला मुसलमान औरों को लेकर के। कहते हैं इब उस परमात्मा के साथ खेचा तान कर रहे हैं। अब क्या क्या कह रहे हैं सिकंदर लोधी को, गरीबदास जी की वाणी को सुनाते हैं। तोरा सरा उठा दिया काजी बोले यूं, गरीबदास पगड़ी पटक अलख अला मैं हूं। अब काजी मुलाव ने अपनी पगड़ी उतार कर नीचे फेंक दी, हमारी तो इज्जत का नाश कर दिया। यूं नो कह मैं अल्लाह हूं। और मुसलमान धर्म में साकार में अल्लाह को नहीं मानते। जो ऐसा कहता वो काफिर है और दंडित किया जा सकता है, मृत्यु का भी अधिकारी है, मौत का। कि वो तो नो कहा मैं अल्लाह हूं। 10 ऐधी तलबा हुई वो पकड़ जुल दिलावे। 10 सिपाही गए भगवान को पकड़ने के लिए। गरीबदास उस कोटन को मारत नहीं संकावे। ऐधी लाए बांध कर सा सिकंदर पासे। गरीबदास का जी मुल्ला फिर पगड़ी बह आकाश। खुश हो रहे उस दिन, अगले आज इसका काम बन जाएगा सारा ही। अब इसको सरेआम कत्ल करवा देगा सिकंदर लोधी। फिर पगड़ी सर पर धर के खूब खुश हो रहे। काजी 5000 हैं ये मुल्ला पिटे सी से। गरीबदास ये जुल्हदी का फिर विश्वे भी से। हमारी मिहर दया इसके नहीं। देखो सारी उल्टी रीत। अब क्या कह रहे हैं वो काजी मुल्ला कि हे भगवान इसका दया नहीं, अरे मांस इतना निर्दयी है, मांस मिट्टी भी ना खाता। देख इनके काम बुद्धि भ्रष्टों के। जो माटी मांस नहीं खाता वो तो निर्दयी, और जो मांस जो मुर्गी खावे, बकरे खावे, गाय खावे, और वो देवता। मेहर दया इसके नहीं ये मिट्टी मांस न खाए। गरीबदास मांस पकावो और मोमन ले वो बुलाए। इन्होंने क्या स्कीम बनाई थी कि आज इसको मांस खुआवाएंगे और गाय का खिलाएंगे, और नहीं तो इसकी गर्दन काट देंगे। ये तैयारी कर रहे। तेरा गजब हो। मोमन भी पकड़े गए संग कबीरा माए। कबीर साहब के मुंह बोले माता पिता नीरू नीमा को भी पकड़ लाए। गरीबदास उस सहरे में फिर पकड़ पछाड़ी गाए। शाह सिकंदर बोलता कहो कबीर तू कौन है। सिकंदर लोधी कहता बोल अब तू कौन है। गरीबदास गुजरे नहीं अब कैसे बैठा मौन। तू अपने आप को भगवान कहता, अल्लाह कहता, बोल अब क्यों ना बोलता, जीवित कर इस गाय को। परमात्मा खड़े हुए। हम ही अलख अल्लाह हैं कुतुब गोस और पीरे। गरीबदास खालक धनी हमरा नाम कबीरे। हम ही अलख अल्लाह हैं, वो बेचून जिसको तुम बेचून बेचून करते हो, अल्लाह अकबर कहते हो, वो अल्लाह अकबर मैं हूं।
हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीरे, गरीबदास खालिक दनी, यानी सारी सृष्टि का मालिक हूं मैं, हमारा नाम कबीर। मैं कबीर सरबंग हूं, सरबंग माने वासुदेव हूं, सबके ऊपर मेरी सत्ता है। मैं कबीर सरबंग हूं ये सकल हमारी जात, गरीबदास पिंड प्राण में जुगन जुगन संग साथ। गौ पकड़ बिस्मल करी दरग खंड अजूद, वह गाय गर्भवती गाय को काट के टुकड़े न्यारे न्यारे कर दिए चार। गरीबदास उस गऊ का फिर पीवे दुल्हा दूध, जीवित किया दोनों माँ बेटों को और ला के नीचे बच्चा और दूध की बाल्टी भर दी। चुटकी तारी थाप दई, गऊ जवाई बेग, तुरंत जीवित कर दी दोनों को। गरीबदास दूध जन लगी, दूध भरी ता देग। सा सिकंदर देख कर यो पर्चा प्रथम भया, सा सिकंदर पास गरीबदास काजी मुल्ला वहाँ होगे बहुत उदास। ले तेनू पकड़ के गाज मार डालेगा, हमारा रोड़ा निकल जाएगा। और सा सिकंदर ने, उस सिकंदर लोधी ने चरण पकड़ लिए। परमात्मा ऐसे खड़े हैं और उनको इतना एक तेजों में स्वरूप दिखा जो आसमान तक अड़ा हुआ था, शीश आकाश में मालिक का। सिकंदर लोधी देख के अल्लाह का स्वरूप सामने खड़ा, चरणों में गिर गया, दंडवत प्रणाम करी मुकुट समेत दिल्ली के बादशाह ने। सा सिकंदर देखे करे बहुत बे मुस्कीन, गरीबदास गत शेर की वहाँ थर के दोनों दीन। खड़े रहे जो खम्ब गति, साहा सिकंदर लोटे। परमात्मा खड़े हैं दृढ़ होकर और सिकंदर लोधी दंडवत प्रणाम कर रहा है। अब फिर परमात्मा कहते हैं, अगरम मगरम छाड़ दो तुम मान हमारी सीख, गरीबदास कैसा से बंक डगर है लीक। काजी मुल्ला उठ गए साह कदम जदली ने, गरीबदास उस जुल्हैदिक का ना कोई सरवर कीन। अब क्या बताते हैं कि जब सिकंदर लोधी ने परमात्मा के चरण ले लिए तो वो सारे चले गए जादूगर है, इसने राजा को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। तो पुण्यात्माओं, ये सब प्रकार के ज्ञान से आपको परिपूर्ण करना पड़ेगा ताकि आप परमात्मा की महिमा और उसके साथ साथ साधना कौन सी ठीक है, कौन सी नहीं करनी चाहिए, किन किन ने कैसी की और परमात्मा हमारे लिए किस लिए आते हैं, वो सबसे परिचित हों। अब परमात्मा कहा करते कि भाई काफिर ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं। कौन है वो काफिर? काफिर बोध सुनो रे भाई, दोहू दीन बिचराम खुदाई। अब परमात्मा कहते हैं काफिर कौन होते हैं, चाहे वो हिंदू हैं या मुसलमान या कोई धर्म के लोग हैं, व्यक्ति हैं जो ऐसी गलतियां करते हैं, वो काफिर हैं। कौन? काफिर जो माता दे गाली, वह काफिर जो खेलें सारी। काफिर ज्ञान काफिर दान यज्ञ नहीं करही, काफिर साधु संत से अड़ही। वो काफिर हैं जो माँ को गाली देते हैं, वो काफिर हैं जो साली के साथ बकवाद करते हैं, काफिर वो हैं जो दान यज्ञ नहीं करते, और वो काफिर हैं जो संतों के साथ बकवाद करते हैं। काफिर तीर्थ व्रत उठावे, सतवादी जन नाम लोलावे। वो काफिर हैं जो तीर्थों पे जाते हैं और व्रत आदि करते हैं। व्रत हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी रोजे व्रत को ही कहते हैं। काफिर तीर्थ व्रत उठावे, सतवादी जन नाम लोलावे। जो सही सतवादी, सत्य के ज्ञान को समझने वाले
वो केवल नाम पर ही आधारित होते हैं। काफिर पिता वचन उल्टाई, इतने काफिर दो जग जाही। जो पिता के वचन को उलटते हैं, पिता के वचन को नहीं मानते हैं, वो काफिर होते हैं। यहाँ परमात्मा व्यवहारिक बात बता रहे हैं, लेकिन जहाँ पर अध्यात्म मार्ग आता है और पिता को ज्ञान नहीं है और वो विरोध करता है, मना करता है सतभक्ति में लगने से, वहाँ पिता के वचन की उल्लंघना करने से हानि नहीं। प्रमाण देते हैं, प्रहलाद भगवान की भक्ति करते थे, हिरण्यकशिपु उसको विरोध करता था कि तू ये काफिर, इस मेरे दुश्मन का नाम मत ले विष्णु का, तो मेरी भक्ति कर, लेकिन नहीं माने थे। तो उससे विजय पिता की हार हुई थी, पुत्र की विजय हुई थी। लेकिन व्यवहारिक काम में अपने पिता की आज्ञा का पालन जरूर करे, क्योंकि पिता कभी भी अपने बेटा और बेटी का अहित नहीं सोच सकता। ये दूसरी बात है, पिता को वो ज्ञान ना हो उसके मार्ग का, उसके व्यवसाय का, उसके वचन को सुने और फिर उसको समाधान बताओ, पिताजी ऐसा करेंगे तो ये हानि होगी और ऐसा करेंगे तो ऐसा ठीक रहेगा, तो फिर पिता अवश्य से मानेगा। और उसको वो कहे, उसको एकदम एक टूक जवाब नकारात्मक नहीं देना चाहिए, उसकी आत्मा दुखेगी। फिर उसको प्यार से समझाओ, जी ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, फिर वो अवश्य आपके हित में ही यश करेगा। वे काफिर जो बड़बड़ बोले, काफिर कहो घाट जो तोले। बड़बड़ बोले, ये ज्ञान किसी ने है नहीं, अटपट पूरी आरती सुना देंगे, कोई दोहे सुना देंगे, श्लोक घोट रखे हैं, पता नहीं कितनी वाणी सुना देंगे। तो काफिर सो जो बड़बड़ बोले, काफिर कहो जो घाट जो तोले। जो डंडी मारता है ना, कम तोल में देता है या मिलावट करता है, कहती इसे व्यक्ति होते हैं काफिर। वह काफिर ने हत्या रखे, वो काफिर पर दारा तक। जो ब्याज लेते हैं वो काफिर होते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा की मर्यादाओं से अपरिचित हो। परमात्मा के मार्ग में आने के बाद हमारी आंखों का जो अज्ञान वाली आंखों का मोतियाबिंद था वो साफ हो गया। उसके बाद हमें दूर तक दिखाई देने लगा। प्रारंभ में जब हमने इस मार्ग को प्रारंभ किया, हमने एक जीप फाइनेंस कराई थी। हमारे भक्त जीप फाइनेंस कराने के लिए फाइनेंसर के पास गए रोहतक। तो उसका एक भाई जज स्वयं वो फाइनेंसर का मतलब है ब्याज पर पैसे दिया करता, प्राइवेट फाइनेंसर था। तो जैसे तैसे उसे हमने जीप ली। फिर हमारे भक्त जहाँ भी जाते हैं वो समझाने की चेष्टा करते हैं। कई बार उसके पिताजी बैठे मिल जाते थे उसके वहाँ पर, जब किस्त भरने जाते थे। तो जिक्र चलता था कि हम भी भक्त हैं, तो वो भी कहा करता हम भी भक्त हैं, हम भगवान शिव के, विष्णु जी के भक्त हैं, माता के भक्त हैं, हम भी भक्ति करते हैं। हमारे भक्त समझाया करते, जी ये साधना ठीक नहीं, आप हमारे गुरु जी से दीक्षा लो। वो कहने वाह भाई वाह, आज जो सुख मेरे घर में है ना, किसी के पास नहीं। एक बेटा जज लगा है, बेटे की पत्नी जज आई है, लगी है, और एक पुत्र ये फाइनेंस का काम करता। आज मेरे जैसा सुखी नहीं। और पुण्यात्माओं, दास बार बार परमात्मा के विधान से परिचित कराता है आपको कि जब तक पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज रहेगी, चाहे चार्जर ठीक भी ना लग रहा हो, चाहे वैसे किसी बिना बिजली के स्विच में ला रखा हो और न सोचा चार्ज हो रहा है, जब तक वो बैटरी चलेगी तो सब सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पंखा भी चल रहा होगा, बल्ब भी जग रहा होगा। और जब वो बैटरी खत्म हो जाएगी, वह डिस्चार्ज होएगी, एकदम सारी सुविधा समाप्त हो जाएगी। अब कुछ दिनों के बाद पता चला, पेपर में आया कि उसी परिवार ने जो ब्याज लिया करते थे, और ब्याज भी 10-11%, थोड़ा को नहीं। अब ब्याज लिया कर, क्या हुआ कि पेपर में क्या आई, समाचार मिला कि एक जज, एक फाइनेंसर और जवाहरलाल नेहरू कैनाल में डूब कर मर गए। भक्तों को पता चला, वो भी शोक व्यक्त करने गए, क्योंकि हमारी किस्त पूरी होली थी, फिर वो जान पहचान सीध की हो रही थी।
तब पता चला कि उसमें उन्होंने कोई धार्मिक अनुष्ठान कराया था, कोई गुरु बुला के, और उस गुरु ने जो भी जंतर मंतर किया, कोई कथा पाठ की, उसके बाद उसका बचा हुआ हवन के बाद वो बची हुई सामग्री, राख, फूल फाल चढ़ाए थे, वो पत्ते, पूजा के फूल उठा के वो दोनों भाई फाइनेंसर और जज वो डालने गए थे नहर में, पानी में जल प्रवाह करने। साथ में उनका ड्राइवर था। गाड़ी पटरी पर खड़ी करके और एक दूसरे का उन्होंने पहले ऐसे फेंक दिया, वो पटड़ी टेढ़ी काफी है ऐसी, वो पानी तक ना गिरा, वो सारी सामग्री पटड़ी पर गिर गई। उन्होंने सोचा इसको तो नहीं बनी बात, एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, थे वह भारा भारा मोटे मोटे है, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर एक नीचे को जाकर उसको यूं करने लगा, उसके पैर फिसल गया। अब हाथ पकड़ रहा था, करड़ा गिर, दूसरा भी गया, पानी था फुल, दोनों डूब कर मर गए। तीसरे दिन लाश पाई थी सालावास पंप हाउस पर जाके। अब उस घर में जो कैर टूट रहा था, शायद किसी के पास ऊपर नहीं होगा उस दिन। तो पुण्यात्माओं, यू काल रोल मार रहा अपनी, अब सतर्क हो जाओ, आपके पास समाधान है और सच्चा ज्ञान है, पूर्ण भगवान है। अब इसकी संरक्षण में आओ। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। तो अब वो परिवार नास्तिक हो जाएगा। काल यही चाहता कि नास्तिक हो जाए, ये साधना ठीक करें, नहीं न भगवान से मिलने वाली रात मिले नहीं, और ये भगवान की चाह छोड़ दे और परमात्मा की ये लगन रही है कि इनमें आस्था बनी रहे, इस बिचली पीढ़ी तक लाए आपको। और काल ने कैसा जुल्म कर दिया, सारा चीन नास्तिक कर दिया, सारा रूस नास्तिक कर दिया। और थोड़े से दिन में ये राधा स्वामी धनधर सतगुरु वाले जो पंथ, ये निरंकारी या साराम जैसे और ये सुधांशु जैसे जो नकली संत आचार्य शंकराचार्य, इनसे साधना चला तो कुछ होना नहीं। पहले जब ये चले थे तो हमारे पूर्वज वैसे पुण्यकर्मी प्राणी थे, उन पर आपदाएं वैसे ही कमाया करती थी, उनके पिछले संस्कार ठीक थे। और अब 30-30 साल राधा स्वामी के अंदर साधना करके ब्रांड माटी करवा के लड़का मर गया, लड़की विधवा होगी, स्वयं को डायबिटीज हो रही है, फलाना हो गया, और अब आवे रोते हुए। और पहले न्यों कहते बड़ा अच्छा काम चला करता शुरू में, वो तुम्हारे पूर्वजों के पुण्य चल रहे थे। अब वो बैटरी डिस्चार्ज होगी, चार्जर ठीक था नहीं क्योंकि साधना गलत। 500 नाम काल की और कोई साधना नहीं, खील भी ना बांटे, धर्म का नाम नहीं वहां पे। और अब ये थोड़े से जय मालिक दया ना करते अपने पे, और 50 वर्ष के बाद हिंदुस्तान में राम नाम कनिया नहीं रहो, यह गारंटी देता हूं। अब दया करी परमात्मा ने। वह काफर ऋण हत्या रखे, वो काफर जो परदारा ताके, काफर सवाल सुखन को मोड़े, काफर प्रीत नीच से जोड़े। दोहा काफर काफर छाड़े हूँ, सतवादी से ने, गरीबदास युग युग पड़े, काफर के मुख खे। वह काफर जो कन्या मारे, वह काफर जो बनखंड जा रे, वह काफर जो लड़की को मारते हैं। अपने आत्माओं देख हमने कैसे जुल्म कर लिए। अब ये अल्ट्रासाउंड ऐसी बीमारी चाली जिसके एक लड़की होगी, दूसरी लड़की गर्भ में है तो तुरंत गर्भपात करवा देते। अब तो सरकार ने थोड़ा कंट्रोल कर रखा है, ये अल्ट्रासाउंड वगैरह ये नहीं बताते लड़का है लड़की। तो गर्भ में बेटियों को मारने लगे। क्यों बता, बेटी कोई दो आप लड़के से ज्यादा खाती है? तो कारण क्या था कि हमने अपनी परंपरा बिगाड़ ली, और ये बिगाड़ते हैं मायाधारी मस्करे। आप देखते हो इन फिल्मों के अंदर कोई बारात दिखाते हैं, और वो उसमें फिल्म में क्यों उनकी तो बनावटी बकवास है, फिल्म दिखाते हैं और 1 किलोमीटर तो तू करने वाले आगे पाछा डीजे फंड दिखावे। अब वो आग देखते देखते हमारे आम जनसाधारण में आ गई।
ये मायादारी मस्करे लड़कियों को लागे ज्यादा धन देन, मोटरसाइकिल कार दे दी, फलान दे दी। अब गरीब की बेटी उसने देख कर आवे, अपनी माँ ने बतावे अकवा फलाने की बेटी इतना लेगी है। अब वह माँ कहे फिर अपने पति थे अक बेटी ऐसे बोल रही थी। अब पिता कोई बालक थोड़ा ही है, वो भी समझता है कि मेरी बेटी क्या चाहती है, तो ना चाहते हुए उसने उतनी फॉर्मेलिटी करनी पड़े, चाहे सस्ते तो सस्ती कैसे भी हो, वो आइटम पूरे करने लग गए। अब गरीब आदमी नू मारा गया लड़की को, कि लड़की के फिर ब्याह में खर्च, फिर लड़का हो गया, बालक हो गया, फिर ये पी लिया और एक नया मुकदमा शुरू कर लिया, फिर कुआं पूजना। अरे पूजना चाहिए भगवान, माथा मारे कुएं में जाके, कुएं में पड़ के मरोगे। तो ये सारी बकवाद हमने परंपरा गलत बना ली। अब इन परंपराओं को हटाएंगे। भगत का पहला कर्तव्य है इन बकवादों को छोड़ना पड़ेगा। परमात्मा के मार्ग में हम हल्के होकर चल सकते हैं। सफर में कोई गठड़ी बांध के और ज्यादा वजन उठा कर चलना चाहे कभी नहीं चल सकेगा। तो इसलिए तो ये कहते हैं वो काफिर जो कन्या मारे, और वो काफिर जो बनखंड जा रहे, वह काफिर जो कन्या मारे, वो काफिर जो बनखंड जा रहे, वह काफिर जो नार हिताही, वो काफिर जो तोड़े बाही। वो काफिर है, नीच है वो व्यक्ति जो औरत को मारते हैं। वह काफिर जो अंतर काती, वह काफिर जो मंदिर जाती। वह काफिर जो देवल जाती, देवल माने मंदिर में पत्थर पर माथा फोड़न जावे, भक्ति करी नहीं जाती। जो सच्चा जना उसका पता नहीं, इन जिसने मूर्ख ने भगा दिया उसी तरह तुम लग रहे हो। तो वो काफिर हैं जो देवल जाते, मंदिर जाते हैं, या और कोई आन उपासना ये घोर गोमज को पूछते हैं। वह काफिर जो डाक बजावे हैं, वो काफिर जो शीश हलावे। कहते हैं जब सत्संग चले, आपने देखा होगा इसमें माता के जागरण में वो गाने वाला भी नाचे और सुनने वाले भी नो करे। तो कहते हैं जहां पर सिर हिलाया जाता है वो काफिर होते हैं, वो सभा अच्छी नहीं होती। वह काफिर जो शीश हलावे, जो वो काफिर जो डाक बजावे, वह काफिर जो करें कंदूरी, वो काफिर जिन नहीं सबूरी। वह काफिर जो बकरे खाई, वो काफिर नहीं साधु जमाही। यानी जैसे अब सभी भक्त आते हैं यहाँ पर, जो दान नहीं करते भक्तों के आहार के लिए, सुविधा के लिए, वो काफिर हैं। जैसे गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 में कहा है कि जो व्यक्ति परमात्मा ने उनको जैसा भी संस्कार वश उसके संस्कार में धन दिया है, उसके आधार से जो धर्म नहीं करता तो वो व्यक्ति पाप ही खाता है, परमात्मा का चोर है। वह काफिर जो मांस मसाली, वह काफिर जो मारे हाली, जो हाली को मार देते हैं उस जैसा पापी नहीं। वैसे तो मृत्यु किसी, हत्या किसी की भी कर दो, लेकिन विशेष बताई है कैसे जुल्म नहीं करने चाहिए। वह काफिर जो खेती चोरे, वह काफिर जो मारे मोरम। ओए होए, अब देखो 600 वर्ष 250 300 वर्ष पहले गरीबदास जी ने ये कहा था कि जो मोर को मारते हैं, वैसे तो किसी भी पक्षी को नहीं मारना चाहिए, लेकिन मोर जैसे सिर्फ जानवर को भी मार देते हैं। कोई हिंसक जानवर है, घातक हो रहा है, वह दूसरी बात है, उसको मार दिया जा सकता है। जैसे सर्प है, डसने की पोजीशन में है तो उसको मार देने में पाप नहीं है। और मोर न मारे बेमतलब वो बकवादी, यानी जैसे शिकार खेलने वालों के लिए संकेत है। पूजे देई धाम को, पूजे देई धाम को, शीस हलावे जोए। गरीबदास साची कहे, हद काफिर है सोए। काफिर तोड़े बनज व्यवहारम, काफिर जो चोरी यारम। अब जैसे किसी से आप कोई व्यवहार करते हो, किसी लेन देन करते हो, और उसमें जो हेरा फेरी करता है, समय पर लेन देन नहीं करता है, तो वो भी काफिर होते हैं। या झूठ कपट बोल के यूं कहे कि ना इतने नहीं दिए, इतने थे। काफिर आन देव को माने, काफिर गुड़ को दूध है साने। जो गुड़ और दूध खाते हैं इकट्ठा, वो भी काफिर बताए हैं।
वह काफिर अनरुचि खाई, वह काफिर जो बोले साई, वह काफिर जो अंडा फोड़े, काफिर सूर गऊ को तोड़े। वह काफिर जो अंडा खाते हैं या सूर या गऊ किसी को भी खाते मारते हैं, वो काफिर है। काफिर भेख भेख को मारे, वो काफिर कूड़ा ज्ञान पसारे। वो काफिर हैं जो गलत झूठा ज्ञान प्रचार करते हैं, वो महाकाफिर है। अब क्या बताते हैं, सन्यासी बैरागी सेवड़े, तन पर छार लगावे हैं, 500 नार 2500 लड़के, धुंधुदार मचावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से वेद अलदा, यो भी बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु बैठे न्यू जाण्या। अब गरीबदास जी समझा रहे हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कि बैरागी सन्यासी सेवड़े ये तन पर राख रमावे हैं और 500 नार 2500 लड़के धूं धार मचावे हैं। अब जैसे अज्ञान के कारण प्रेरणा पाकर के भोली आत्माएं घर त्याग कर जंगल में चले जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, कर्म सन्यासी बन जाते हैं, सारे शरीर पर राख लपेट लेते हैं और कहते हैं हम बैरागी हो गए, हमने सब त्याग कर दिया। परमात्मा कहते हैं कि आप जी ने घर त्याग दिया, एक स्त्री छोड़ दी, नारी को छोड़कर चले गए इसलिए कि ये भक्ति में बाधक है। अब परमात्मा क्या कहते, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल बे, पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीबो सैल बे। एक नारी त्याग देनी और ये 5 नारी गैल बे साथ, कौन कौन सी, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये सारी ये 5 तेरे साथ हैं। इन त्याग बच्चों जब वैरागी बनेगा। घर त्याग देने मात्र से, वस्त्र त्याग देने मात्र से वैरागी और सन्यासी नहीं बन सकते। अब क्या बताते हैं, सट दर्शन सट भेख कहावे, बहुविध दूं दौर मचावे। ओहो, अब ये सट दर्शनी कहते हैं 6 प्रकार के, ये गिरी पुरी नागा वैष्णो, इनको सट दर्शनी कहते हैं। 6 प्रकार के भेख हैं ये, इन तीनों गुणों के पुजारियों के। सट दर्शन सट भेख कहावे, बहुविध दूं धार मचावे, तीर्थ व्रत करें तर बीता, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, बैदा माने व्यर्थ, शास्त्र विरुद्ध है ये भी। तो फिर गरीबदास जी से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि ये सारा व्यर्थ है? तो उन्होंने कहा कि हमको सतगुरु मिले, परमात्मा सतगुरु रूप में आए थे, गरीबदास जी को मिले कबीर साहब, इसलिए हमने पता लगा कि ये साधनाएं गलत है। 4 संप्रदा 52 दवारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे, माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सटदल हुआ बाई बकदा। कहते तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। और 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। अब गीता और वेद पढ़े और मंत्र जाप करें, हरे राम हरे कृष्ण ओम नमः शिवाय राधे राधे शाम मिला दे। बता खा कहिए। कहते हैं वेद पुराण पढ़ते हैं गीता और तीर्थ व्रत करें तरबीता। गीता मना कर रखा तीर्थ व्रतों को। 6 अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा कि अर्जुन, ये योग यानी साधना, ना तो ज्यादा खाने वाले की और ना बिल्कुल ना खाने वाले की, यानी व्रत रखने वाले की, ना ज्यादा सोने वाले की और ना घना लोग दिखावा जागने वाले की, ये कभी सफल नहीं होती। प्रथम अंजल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु बाखे। अंजल का संयम करे, इतना भी नहीं खावे, दड़ी पक्का खा ले और फिर अंगड़ाई टूटे नींद आवे, और इतना भी कम नहीं खाना चाहिए। जैसे दास पहले हनुमान का पुजारी था और मंगलवार का व्रत रखा करता, छोटी उम्र तय। अब उस दिन मंगलवार तो याद रहा करता, जो मंगलवार है,
और जब तक रोटी नहीं मिल लेती इतना हनुमान कम याद आया करता, रोटी घनी याद आया करती। वो भूख क्यों बालक थे, भूख उठे नहीं न देखा करते कब 12 बजे और रोटियां तो छके। तो परमात्मा कहते हैं समय पे खाना खाओ, अंदर संयम रखे, संयम से खाओ, इतना भी मत कम मत खाओ जिस तरह कति कड़म टेढ़ी हो जा आत्मस्या, और इतना भी मत खाओ कि आलस हो जा। अब क्या बताते हैं, तीर 4 संप्रदा 52 द्वारे है, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे, जिन्हों निज नाम ही नहीं पता क्या ये 10 नामी क्या होते हैं, इनके 10 नियम हैं, बस उन 10 नियमों ने याद रखें। और जय हो शिव जी शंकर भगवान की जय हो, बस हर हर महादेव इस तरह के गीत गाते रहें। ये कोई मंत्र है? माला घाल हुए हैं मुक्ता, गल में माला पहन ली, माथे का तिलक लगा लिया, टिक्की बिंदी ला ली, इन्हों सोचा हो गए पार। कहते हैं कंठी माला सुमरनी, पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साधु का अंतर रख्या खो। ऊपर से तो महात्मा दिखे कंठी माला पहन पैर के, अंदर खख भी नहीं, ना ज्ञान ना भक्ति साधना ठीक तेरी। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे। निर्वाणी निकच्छ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी वैदा वैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे नू जाना। गरीबदास जी की वाणी दास आपको सुना रहा है। अब क्या बताते हैं, कंठी माला और मृगछाला ये सिर पर जटा रखा हुए हैं, ढोलक ताल झालरी पीटे ताना री री गावे हैं। ये भक्ति का साधन है। तन के योगी मन के भोगी, गुल्लर पेट पड़ावे हैं, गुज बीरज का मरम न जाने ये भद्र बेख बनावे हैं। करवा और कॉपी न लिए जा बनखट गुफा बनावे हैं, खुदा कुत्ती घट में दूती फिर गृह द्वारे आवे हैं। तो परमात्मा कहते हैं घर त्याग दिया, जंगल में जा बैठा, सांझ तक कर देगा एक दिन पूरी, अगले दिन भूख लग गई गजब की, और फिर लेकर लोटा जोड़ी ठाक है गृहस्थी के द्वारा होगा, दिए माई दिए माई। अरे घर में सारी सुविधा थी, समय पर रोटी खाओ, अपना धंधा करो और भगवान बजो जो मंत्र से ही दे रखे। काशी गया प्रयाग महोदय, जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर और पुष्कर पर से वहाँ द्वारका दाग दगावे हैं। यो भी वैदा वैदे से भेद अलैदा, वैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे यूं जाना। अब जैसे क्या बताया है, तीर तुपक तलवार कटारी, जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना, वाजा तेग चलावे हैं। ये साथ जैसे एक बार कुंभ का मेला बना था, ये तीनों गुणों के उपासक, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तो विशेषकर ये एक बार कुंभ के मेले के पर्व का संयोग हुआ था इनके अनुसार हर की पैड़ी पे। और पुण्यात्मा यहाँ गांव गांव में नगर नगर में देखे न चिमटे गाड़ के, धोने ला कर, राख रमा के, बड़ी बड़ी जटा और माला पैर के, ने सोचा महात्मा पड़े होंगे। अब वहां जाकर कुंभ के मेले पे जब ये क्या करते हैं, गिरी एक ग्रुप में, पुरी न्यारे, नागा अलग से, सन्यासी न्यारे, वैष्णो अलग से, ये सब अपने अपने ग्रुप में वहां इकट्ठे हो जाते हैं। कनपाड़े न्यारे, बिना कनपाड़े नाथ अलग से। और वहां ये क्या करते हैं कि जो समय होता है स्नान करने का, जिस भी सरोवर में ये बनाते हैं अपना जुगाड़ सा, तो हर की पैड़ी हरिद्वार में बन गया एक बार, बहुत पहले की बात है। तो ये स्नान करने के लिए वहां पहुंच गए अपने अपने ग्रुप में। जब वह पर भी लगी थी तो सबसे पहले नागा चले गए हर की पैड़ी पे, सब वो स्नान करने लगे, कई हजार थे। पीछे से वैष्णु साधु आगे विष्णु जी के उपासक, और नागा थे तमोगुणी श्री शंकर जी के उपासक। अब वैष्णु ने कहा कि नागाओं पहले हम स्नान करेंगे, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम स्वच्छ हैं, शुद्ध हैं, विष्णु जी के उपासक हैं, हम उत्तम हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं,
और हम तन पे कपड़ा भी नहीं रखते हैं और हम सब पहले स्नान करेंगे। अब वैष्णव साधु कहने लगे तुम काहे कि शुद्ध हो, काहे कि श्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरडो फिरडो, बाहर आओ तुम, पहले हम स्नान करेंगे। अब इस बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। वहां इतिहास गवाह है कि उस समय ये जिनको हम संत माना करते थे 25,000 कटका मर गया, आपस में कत्लेआम कर दिया, गंगा का पानी लाल कर दिया इन्होंने। उसका विवरण दे रहे हैं गरीबदास साहिब जी के तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। हर की पैड़ी कहें भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं नालाकों की, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जाते एक जलावे हैं और काटे शीश नहीं दल करना, ये जग में साध कहावे और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। ऐसे गुरु का चेला फिर ईसाई होगा जैसे ये जालिम है। तो इसलिए परमात्मा कहते यो भी वैदा है और वैद्य से भेद लेदा, यो भी वैदा। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं आप इस सत्संग में आते रहिए और इस ज्ञान को बड़े ध्यान से सुनना, आजीवन आपके काम आवेंगी ये बातें। एक तो ये गाइडलाइन है कि ये साधना करनी चाहिए, ये ना करनी चाहिए। ये प्रमाण कहा हमारे सदग्रंथ साक्षात दास पैरेलल बताता है कि जो साधना श्रीमद् भगवत गीता में है वो उसके सत्र का ज्ञान, वो कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज और कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप सूक्ष्म वेद में है। वेद भी कहते हैं वो इनसे अलग ज्ञान है और गीता जी भी कहती है कि वो ज्ञान अलग है जिसमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। सभी यज्ञों की, धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तार से जानकारी हो भगवान ही बताता है करके, और वो तत्वदर्शी संत के पास है, उनसे पूछो। तो भगवान कबीर साहब है 600 साल पहले वो बता गए थे उस सूक्ष्म वेद को। ये तत्वदर्शी संत ये दास है, और अपना कल्याण कराओ। पुण्यात्माओं सौभाग्य आपका, राम नाम की चर्चा अपने सुनने को मिल गई ना। सारा दिन इस पेट के धंधे में दादे मर गए, पड़दादे मर गए, 2 रोटी के लिए सारा और भूत बने फिरते हैं। अभी एक भक्त ने चिट्ठी लिख कर दी है, आज ही पकड़ाई है। वो उसने लिखा है कि ये हम किसी के पास ये झाड़ा झपटा सीखा करते हैं। अब वो झाड़ा झपटा करने वाला मर गया, ये वो भूत बनकर हमने सतावे है तो ये इसे गुरु थे अपने, ये वो सारे भूत बने अंडे हैं। तो परमात्मा कहते झूठे गुरु के आश्रय कदे ना उदरे जीव, और सच्चा पर गुरु सत कबीर है, आदि परम गुरु पीर। कहते हैं झूठे गुरुआ मर गए, वो हो गए भूत मसान। तो पुण्यात्माओं प्रत्येक ज्ञान और इस परमात्मा के महिमा को ध्यान से सुनो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहेब कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी के युगों युगों के शुभ संस्कार वितरित हो जाते हैं उनको मानव शरीर प्राप्त होता है। उससे भी शुभ संस्कारी वो हंस आत्माएं हैं जिनको सतगुरु मिलते हैं, सत्संग श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। पुण्यात्माओं आज तक हमें परमात्मा की ABC का भी ज्ञान नहीं था। हम कह भी अध्यात्म मार्ग का नहीं जान पाए, चाहे हम अपने आप को कितने ही विद्वान मानते रहे, चाहे हमने वेदों को कंठस्थ याद भी कर लिया, श्रीमद् भगवत गीता के सभी श्लोक भी हमने रट रखे थे, क्योंकि इसके विषय में परमेश्वर स्वयं आकर ही बताते हैं। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी,
समझ न सारे रहे अज्ञानी। ओए होए, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था कि ये ऋषि महर्षि ब्राह्मण लोग, विद्वान संत मंडलेश्वर वेदों को कंठस्थ तो याद कर लिया, इनकी प्रभुता भी बनी हुई है, कोई चतुर्वेदी, कोई त्रिवेदी, कोई दिव्यवेदी, कि इन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ याद कर रखा है। किसी ने 3 वेदों को, वो त्रिवेदी कहलाता है। किसी ने 2 वेदों को कंठस्थ याद कर रखा था, वो दिव्यवेदी कहलाते थे। अपनात्मा यहां परमात्मा कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक आत्मा, जब से वो परमात्मा कहते हैं मेरे से बिछड़ी है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर सर क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अजय भारती है। अजय जी, आप कहाँ से हैं? मैं गुड़ियारी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से हूँ सर। अजय जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर, मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश 14/10/2019 में लिया है जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं शंकर भगवान मेरा इष्ट देवता था, मैं उसकी पूजा पाठ करता था, नवरात्रि उपवास भी रहता था, 9 दिन उपवास भी रहता था, घर में लड्डू गोपाल भी रखा हुआ था, मैं उसकी भी पूजा पाठ करता था। मतलब सर जी, मैं बताऊं क्या कि जैसे माताएं बहनें जैसे भक्ति करते थे, मैं सेम वैसे ही भक्ति करता था। 15-15 दिन में एकादशी उपवास भी रहता था, लेकिन भगत जी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। सबसे बड़ा विडंबना की बात यह है कि मेरी भक्ति बिल्कुल शास्त्र के विपरीत चल रही थी, जिसके कारण मैं नशे में भी बहुत पड़ गया था भगत जी। आज से लगभग 10 साल पहले मेरे यहाँ पिताजी का देहांत हुआ, जिसके बाद मैं काफ़ी नशे में लिप्त हो गया था। इतना नशा करता था भगत जी कि मेरी माता जी और मेरी बहन मुझे ठेके से उठा के लाते थे, जो शराब की भट्टी होता था। मैं जहाँ ड्यूटी जाता था भगत जी, वहाँ के भी मेरे मित्र बंधु लोग भी मुझे घर तक पहुँचाते थे। मैं इतना नशे में लिप्त हो गया था भगत जी, फिर भी मैं पूजा पाठ करता था कि शायद कहीं मुझे शांति मिले, मुझे मोक्ष मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर, हुआ ये कि मेरे छोटे वाली बहन का पति, मेरा दामाद जी, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन रखा था। उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि मैंने ज्ञान गंगा बुक और जीने की राह, ये दोनों पुस्तक ऑर्डर किया है। तो मेरा घर तो काफ़ी दूर है, इसीलिए भगत जी उन्होंने मेरे घर में वो ऑर्डर पता लिखवा दिया था। तो एक संतोष भगत जी है जिन्होंने वो बुक मेरे घर में लाया। लेकिन भगत जी मैं बुक तो पढ़ता ही नहीं था, रख दिया था। मैं एक बात और बताना भूल गया था कि जिस भी देवी देवता की मैं पूजा पाठ करता था, तो मैंने सुन रखा था कि गुरु बनाना जरूरी है, गुरु बिना तो मोक्ष होता नहीं। तो मैंने गुरु ढूंढा कि कौन से गुरु जो मुझे सच्चा ज्ञान दे सके और सच्ची भक्ति दिला सके और जो मुझे इस पृथ्वी लोक से मोक्ष दिला सके। तो मेरा एक मित्र था जिन्होंने मुझे राय दिया कि आप राधा स्वामी पंथ में जाइए। सर, मैं 5 साल तक राधा स्वामी पंथ में जुड़ा रहा, लंगर सेवा भी करता था और उनके बताए हुए भक्ति साधना भी करता था। रात के 3 बजे मैं उठ के उसकी भक्ति करता था, साधना करता था, फिर भी मुझे कोई भी लाभ नहीं हुआ भगत जी। हुआ ये भगत जी कि एक दिन परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने अंदर से प्रेरणा किया और मैं ज्ञान गंगा बुक जो है उसको पढ़ना चालू किया भगत जी। जैसे मैंने पढ़ना चालू किया तो उसमें 4-5 पेज पढ़ा ही था, जिसमें एक वाणी लिखी थी
कि मदिरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म कुत्ते के जानी। सर मैं अंदर से एकदम हिल गया कि जो नशा करता है वो 70 जन्म तक कुत्ते का जन्म ले गया। ये पढ़ने के बाद सर कोई भी नशा नहीं करेगा। दूसरा मुझे ये पता चला भगत जी कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। जिस देवी देवताओं की मैं पूजा पाठ करता था, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश, ये तो सब नासवान हैं, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। सर इनके भी आयु सुनिश्चित कर रखी है विधाता ने, और इनकी भी जन्म मृत्यु होती है, तो मुझे कैसे मोक्ष दिला पाएंगे। फिर भगत जी मैं ज्ञान गंगा बुक पढ़ा। पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ज्ञान तो सही है। फिर मैं तो राधा स्वामी पंथ में था भगत जी। तो एक दिन हुआ ये कि मेरे जो दमान जी है और मेरी बहन, जो मेरे से पहले परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज में जुड़ने से पहले ही वो लोग मालिक के शरण में आ गए थे, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के शरण में। तो अचानक हिसार जाने का मेरे घर में कार्यक्रम बना और मुझे भी उनमें सम्मिलित होने के लिए कहा गया, लेकिन मैं अज्ञानी था। अपने अज्ञानवश मैं मना करता गया कि नहीं, मैं राधा स्वामी पंथ में हूँ तो मैं नहीं जाऊँगा। जिस दिन दूसरे दिन ट्रेन था भगत जी रिजर्वेशन का, उसके रात को मैं 9 बजे अपने जो सर हैं उनको कॉल किया कि लास्ट बार चलो ठीक है, आप लोग इतना प्रेरित कर रहे तो मैं चले जाता हूँ, लेकिन छुट्टी तो मिल नहीं रही है। लेकिन बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज अपने शरण में लेने के लिए ही शायद उन्होंने ऐसा दया किया मुझ पे, इस दास के ऊपर, कि मेरी एक फ़ोन लास्ट फ़ोन लगाने पर मेरी छुट्टी अर्जी पास हो गई और मैं 1 हफ्ते के लिए मुझे छुट्टी मिला। मैं वहाँ गया हिसार भिवानी आश्रम संत रामपाल जी महाराज के शरण में। जैसे ही मैं आश्रम के दहलीज को पार करके अंदर गया भगत जी, वहाँ का नज़ारा देख के कि वहाँ जितने भी बहनें थी, माई थी, भाई लोग थे, उनका व्यवहार, सत साहब जी आप यहाँ बैठिए जी, सत साहब जी, वहाँ का आदर सम्मान और भक्ति साधना देख के भगत जी मैं अंदर से इतना गदगद हो गया। मैं रात को भंडारा लेके जैसे सोया, भगत जी सुबह उठते ही संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम उपदेश लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? भगत जी लाभ का मैं आपको बता नहीं सकता, इतने लाभ दिए हैं बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने। सबसे पहले मुझे लाभ ये मिला कि मुझे आध्यात्मिक लाभ मिला। दूसरा लाभ मुझे भगत जी ये मिला कि मैं नशे में बहुत धूत रहता था, जिसके नाम से मेरे परिवार वाले बहुत परेशान रहते थे। मेरे घर वाले, मेरे पड़ोसी ये बोलते थे कि ये नशे को कभी छोड़ नहीं सकता। लेकिन बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद, उनकी भक्ति विधि करने के बाद भगत जी मैं नशा तो क्या, जो सामने वाला भी नशा करता है तो उसको भी मना करते हैं कि नशा करना बहुत गलत चीज़ है। दूसरा लाभ मुझे ये हुआ भगत जी कि नशा करने के से मुझे पैसे मेरे पास इकट्ठा होता नहीं था भगत जी, मैं पैसे को बर्बाद कर देता था। और हम लोग 15 साल से रेंट में रहते थे भगत जी। मालिक की दया इतनी हुई कि पैसा इकट्ठा होना भी चालू हुआ, और आज के समय में बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद हमें खुद का घर, मालिक की दया से 40 लाख का हमारा घर बना है भगत जी। तीसरा लाभ हमें ये हुआ सर कि मेरी माता जी को कैंसर हो गया था, स्तन में उनका गाया गया था। एक बात बताना मैं भूल गया भगत जी कि मैं हॉस्पिटल लाइन में वर्क करता हूँ, मैं एक वार्ड बॉय हूँ, और 4 साल मैंने कैंसर वार्ड में भी ड्यूटी किया है। तो मुझे पता है भगत जी कि एक कैंसर मरीज को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, और उसमें 2 प्रकार से ट्रीट होता है भगत जी। पहला तो कीमोथेरेपी होता है, दूसरा रेडियोथेरेपी होता है। इन दोनों थेरेपियों से मरीज की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि क्या बताएं भगत जी। हम लोग डर गए थे कि माता जी का कैंसर बताया गया, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि ऑपरेशन करने से क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करने से शायद जान बच सकती है। लेकिन हमने जैसे जांच कराया भगत जी, तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि माता जी का उम्र
ज़्यादा हो चुका है, हम लोग ऑपरेशन नहीं करेंगे, ऐसे ही आपको ज़िंदगी भर तक आपकी माँ को दवाई खानी पड़ेगी। भगत जी, चूँकि मैं हॉस्पिटल लाइन में हूँ तो मुझे पता है कि माता जी का जो कैंसर था वो 3rd स्टेज में था। डॉक्टर ने भी स्पष्ट बता दिया था, तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि ऑपरेशन नहीं करेंगे, आप जितना दिन तक अपनी माँ को घर में ले जा सकते हो, जितना दिन जिंदा रह सकते हैं उतना दिन रहने उसको घर में रखो, 3rd स्टेज का कैंसर है। तो भगत जी, हमने अपने भगत भाइयों से पूछा तो भगत भाई ने बताया कि परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी से अरदास लगाई। हमने बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई। अरदास में परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु जी का आदेश आया कि बेटा आप ऑपरेशन एक बार करा के देखो, मालिक दया करेंगे। मैं बताऊं क्या सर, जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी, 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा। और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया, ये तो कैंसर था, वो भी 3रा स्टेज का, तो रिपोर्ट तो निगेटिव आया। भगत जी, बायोप्सी के लिए बॉम्बे भेजा जाता है टुकड़े को, वहाँ से रिपोर्ट आया बिल्कुल निगेटिव आया। तो ये लाभ हुआ भगत जी हमें। और 5वां लाभ भगत जी ये हुआ कि मेरी पत्नी है, उनको बवासीर हो गया था। तो हमने तो जान लिया था कि परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी से अरदास लगाने मात्र से, उनके आदेश से ही बड़ा बड़ा कैंसर का बाप भी ठीक हो जाएगा। तो ये तो छोटी बीमारी है। हमने अरदास लगाया बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से। परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु देव जी का आदेश आया कि भक्ति करो, सब ठीक हो जाएगा। भगत जी, 1 रुपया का भी दवाई नहीं खाना पड़ा और वो बवासीर जड़ से ख़त्म हो गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि आप देवी देवताओं की बहुत ज्यादा पूजा करते थे। संत रामपाल जी महाराज के बारे में यह कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत बात है भगत जी। जबकि बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज सभी देवी देवताओं का शास्त्र के अनुसार भक्ति बताते हैं। जो भी भगवान की हम पूजा पाठ करते हैं, उनका भक्ति शास्त्र के अनुसार, वेदों के अनुसार हमें कैसे करना चाहिए, ये परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं। इसका उदाहरण ये है भगत जी कि जैसे हम आम का पेड़ लगाते हैं, आम के पेड़ में अगर हम पत्ते में पानी डालेंगे तो हमको फल नहीं मिलेगा, लेकिन बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज हमें जड़ में पानी डालने का विधि बताते हैं। मतलब ये है कि हमें शास्त्र के अनुसार जिस भी देवी देवताओं की हमें साधना करना चाहिए वो बताते हैं भगत जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की इतनी दया है भगत जी कि बहुत सारे चैनलों में परमात्मा का बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, जिसमें पीली पट्टी चलती है भगत जी सर जी। और उस नंबर में आप फ़ोन करके आपके आसपास के क्षेत्र में जहाँ भी बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज का आश्रम है, नामदान केंद्र है, वहाँ आपका पता लगा के उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। मालिक बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के दया मेहर से सर जी इस पूरे विश्व में 500 से ज़्यादा नाम दीक्षा केंद्र है, जहाँ आपकी जानकारी मिलेगी, आप वहाँ जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं जी। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।